दोस्तों, जब से ग्रोक एआई आया है, मानो मोदी जी उनकी पार्टी और उनके चेले चपाटों की पुंगी बजाकर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी ग्रोक एआई से हम ये सवाल पूछने जा रहे हैं कि आखिर मोदी जी ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा इस देश के लिए। मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया है, जो कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि आखिर मोदी जी ने इस देश में कितनी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ा है, उनकी सरकार आने से कितने सारे सिस्टम बिगड़े हैं। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिर उनकी सरकार ने अच्छा क्या किया है, क्योंकि जितना विपक्ष बताता है उतना बुरा तो नहीं है और जितना सरकार के लोग प्रचार करते हैं उसका आधा भी नहीं है। तो सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो चलते हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा। तो दोस्तों, पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि आर्थिक सुधार और डिजिटल क्रांति किस लेवल का मोदी सरकार ने किया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी जो 2017 में आई, देश में 17 इनडायरेक्ट टैक्स को एक कर में बदल दिया गया, वन नेशन वन टैक्स। इससे व्यापार आसान हुआ, टैक्स चोरी कम हुई और राजस्व बढ़ा। 2025 तक जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए मासिक से ऊपर पहुंच गया। ये भारत को वैश्विक व्यापार के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाता है। यस, डिजिटल इंडिया और यूपीआई, इसमें दोस्तों मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तारीफ करना पड़ेगा। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, यूपीआई ट्रांजैक्शन 2014 के 0 था, वहाँ से लेकर 2025 तक 13 बिलियन मासिक हो गया। इससे छोटे व्यापारियों को फ़ायदा हुआ और भ्रष्टाचार कम हुआ। विश्व बैंक ने इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ मॉडल कहा है। यस, अब दोस्तों जरा हम लोग इसके प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। जो कुछ हुआ, इसका प्रभाव देश में क्या पड़ा। जीडीपी ग्रोथ औसत 6 से 7% रहा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन आलोचना दोस्तों डिमोनेटाइजेशन के लिए बहुत होती है, यानी नोटबंदी 2016 में हुई, इससे छोटे व्यापार प्रभावित हुए। औसत बेरोजगारी खासकर युवाओं में 20% तक बढ़ गई। आलोचक कहते हैं कि ग्रोथ अमीरों तक ही सीमित रह गया। ये जो ग्रोथ बढ़ा ये सिर्फ अमीरों तक, यानी अमीर अमीर हुआ, गरीब गरीब हुआ, गरीबों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। आगे दोस्तों अगर हम दूसरे पॉइंट में देखें तो सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाएं गरीबों और महिलाओं के लिए। पहले में अगर हम लोग देखें प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में देखें जरा हम लोग, 50 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट खोले गए, ज़्यादातर गरीबों के। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी जिसे हम लोग डीबीटी कहते हैं, डीबीटी संभव हुआ। 2025 तक 34 लाख करोड़ रुपए सीधे खाते में पहुंचे, जो भ्रष्टाचार को कम करता है। यस, अगला दोस्तों अगर हम लोग देखें स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया दोस्तों, बहुत अच्छा। देश में साफ सफाई स्टेशनों को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ। इसमें 11 करोड़ शौचालय बने। ओपन डेफिकेशन 60% से घटकर 10% तक रह गया है, WHO ने सराहा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में उपयोग की समस्या बनी रही। और दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा मूल समस्या आई, जो शौचालय बने, इसमें दोस्तों जितने भी शौचालय बने उसमें 80% खंडहर में बदल चुके हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इसमें बहुत बड़े लेवल पर हुआ। आगे देखें अगर हम लोग, आयुष्मान भारत 2018 में आया दोस्तों, बहुत अच्छा गरीबों के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना कवर करता है। 2025 तक 30 करोड़ से ज़्यादा कार्ड जारी हुए। कोविड वैक्सीनेशन में 220 करोड़ डोज दिए। और जैसे कि हम कह सकते हैं लेसेंट स्टडी ने 42 लाख मौतें रोकी, जो बताया जाता है। और दोस्तों तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचा और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या हुआ। आप लोग जानते हैं भारतमाला और सागरमाला परियोजना, 35,000 किलोमीटर हाईवे और 14,500 किलोमीटर कोस्टल कनेक्टिविटी। 2025 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% से घटकर 8% रह गई। नई दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना। अगर दोस्तों देखें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कितना काम हुआ, 500 गीगावाट टारगेट 2030 तक के लिए रखा है। सोलर पैनल प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता, एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक पहुंच गए, यानी जो आपके पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाना 20% तक इसका टारगेट था, पूरा हो गया। और COP26 में कार्बन न्यूट्रल 2070 तक ऐलान किया है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और यूएन ने चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया। चौथे पॉइंट में अगर हम लोग सुरक्षा और एकीकरण के क्षेत्र में देखें तो कितना इसमें कुछ काम हुआ। आर्टिकल 370 को हटाना, जिससे 2019 जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से एकीकृत। पर्यटन 2 गुना बढ़ा, निवेश आया। बालाकोट स्ट्राइक 2019 से पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया। और दोस्तों यहाँ देखें नए
नए क्रिमिनल लॉ जो 2023 में आए, ब्रिटिश काल के आईपीसी सीआरपीसी को बदला गया, तेज ट्रायल डिजिटल एविडेंस, राम मंदिर 2024 जो सबसे बड़ा एक झगड़ा था इसको समाप्त किया गया, हालांकि इस पर राजनीति न हो तो बेहतर रहे, अयोध्या में उद्घाटन सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैं। जैसा कि मैंने कहा मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया है, इन सब कामों को क्या हम अच्छा बोल सकते हैं या नहीं जरा देखते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये प्रॉमिसेस वर्सेस डिलीवरी में कम पड़े, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और अल्पसंख्यक अधिकार ये सब स्रोतों से साबित हो रहे हैं, जैसा पीएमओ वेबसाइट, विकिपीडिया और रिपोर्ट्स टाइम ऑफ इंडिया में दिखा। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितने ही बेहतरीन तरीके से, सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से ग्रोक ने आपको बताया भी। हालांकि ग्रोक ने इनके बहुत सारे भंडे फोड़े हैं, बहुत सारी इनकी पुंगी बजाई है, लेकिन यहाँ ग्रोक ने एक बैलेंस तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि आखिर मोदी जी ने क्या कुछ यहाँ पर अच्छा काम किया है जो देश के हित में है।